क्या सच में केएल राहुल के करियर को गौतम गंभीर बर्बाद कर रहे हैं? सीरियसली यह बात सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा है, या अगर ऐसा कुछ है तो भाई बहुत गलत हो रहा है। कि मतलब एक केएल राहुल इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा खिलाड़ी, गौतम गंभीर खुद एक इतने बड़े खिलाड़ी के बाद कोच, और वो केएल राहुल के करियर को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मतलब सोच से परे यार, सोच से दिमाग मतलब झन्ना गया सुनने के बाद। दरअसल केएल राहुल का बल्ला न नागपुर वनडे में चला और ना ही वो कटक में अच्छी पारी खेल पाए। जब टीम इंडिया जीत के बेहद करीब थी, उस मौके पर भी राहुल क्रीज पर नहीं टिक सके और वो महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। नागपुर और कटक में फेल होने के बाद फैंस केएल राहुल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर के श्रीकांत ने सारी गलती हेड कोच गौतम गंभीर की बता दी। उनके मुताबिक हेड कोच की रणनीति की वजह से केएल राहुल फ्लॉप हो रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। केएल राहुल को दोनों वनडे मैचों में 6ठे स्थान पर उतारा गया और इसी मुद्दे को श्रीकांत ने उठाया। उन्होंने कहा कि केएल राहुल को लेकर मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं। अक्षर अच्छा खेल रहा है, लेकिन जो वो राहुल के साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है। उनका रिकॉर्ड देखिए, वो नंबर 5 पर बेहतरीन है, उनके आंकड़े कई खिलाड़ियों से बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि टीम मैनेजमेंट उनके साथ क्या कर रहा है। उन्हें 5 नंबर पर मौका देने की बजाय उन्हें 6ठे स्थान पर खिलाया जा रहा है। श्रीकांत ने गौतम गंभीर का नाम लेकर कहा कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले केएल राहुल अच्छी फॉर्म में नहीं होंगे तो ये सही नहीं है। श्रीकांत ने आगे कहा कि टॉप 4 में आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके बाद ये रणनीति गलत है। श्रीकांत ने आगे कहा कि अगर ऐसा ही रखना है तो केएल राहुल को टीम से बाहर कर ऋषभ पंत को ही मौका दे देना चाहिए। श्रीकांत कहते हैं कि हो सकता है राहुल को टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाए। क्योंकि ये सवाल इसलिए है, गौतम गंभीर का नाम इसलिए है इसमें, क्योंकि यार केएल राहुल एक ऐसा प्लेयर है कि आप उसको जब जहां जैसे मन करता है उतने नंबर पे बैटिंग ऑर्डर उसके फिक्स कर देते हो खुद से। और केएल राहुल, कमाल की बात क्या है इस बंदे की, ये बोलता भी नहीं है बंदा कि नहीं मुझे 6 नंबर पे नहीं खेलना जी। इस बंदे से जब इसको लेकर के पूछा गया तो केएल ने कहा कि देखो जी, मुझे टीम में देश के लिए खेलना, देश के लिए मुझे जो कुछ भी करना है वो करना है। मैटर नहीं रखता कि मेरी बैटिंग पोजीशन क्या है, 6ठे पे खिला दो, 7वें पे खिला दो, 8वें पे खिला दो, मैं कहीं भी खेलने के लिए तैयार हूं, बस मुझे मौके मिलने चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रोहित शर्मा की बैटिंग ऑर्डर जब फिक्स हो सकती है, जब विराट कोहली की बैटिंग ऑर्डर फिक्स हो सकती है, 4 नंबर के लिए श्रेयस अय्यर की बैटिंग ऑर्डर फिक्स हो सकती है, तो फिर केएल राहुल की क्यों नहीं? केएल राहुल के साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों? भाई एक बैटिंग करने वाला है ना, आप इसको जब ले रहे हैं तो विकेट कीपर और बैटर के तौर पे ले रहे हैं। जब आप विकेट कीपर और बैटर के तौर पे ले रहे हैं तो जाहिर तौर पे इसको बैटिंग का मौका मिलेगा, तो वो पहले डाउन पे आके बंदा खेलेगा, मतलब शुरू में खेलेगा ना, 9वें नंबर पे आके थोड़ी बैटिंग करेगा, क्या कर पाएगा बंदा वहां पे आकर के। अब इसीलिए के श्रीकांत ने भी ये बात बहुत जोर शोर से कही है कि दरअसल केएल राहुल को बर्बादी किया जा रहा है गौतम गंभीर के द्वारा, कि मतलब हम मौके भी दे रहे हैं, चलो ना चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ऐसे टाइम पे जाओ। क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जब चेंज होती है ना, तो इंसान का खेलने का तरीका, प्रेशर झेलने का तरीका, ये सब कुछ पे बड़ा फर्क पड़ता है। और ये फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि एक हिसाब देखा जाए तो अभी जैसे गिल ने कहा कि जब बैटिंग के लिए आप जाते हैं परिस्थिति देखनी पड़ती है, आकलन करना पड़ता है कि आप दबाव में खेल रहे हैं, कि आपके पास फ्री हैंड है, तो इंसान उस हिसाब से अपने आप को ढालता है। बट जब ये हो जाता है कि आपको 3 नंबर पे बैटिंग करनी है, तो वो प्रेशर झेलने का या उस समय में 3 नंबर के ऑर्डर के हिसाब से आप अपने आप को बना लेते हैं कि मुझे इसी हिसाब से खेलना, अगर मैं 3 पे खेल रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई प्रेशर भी है, दबाव में भी टीम है, तो मैं इस हिसाब से खेलूंगा तो जीत के रास्ते तक लेके जा सकता हूँ, या इस तरीके से चीज को मैनेज कर सकता हूँ। इसीलिए इस बैटिंग ऑर्डर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब बैटर को लगाया जाता है कि जैसे रोहित शर्मा से आप ओपनिंग कराते हैं तो इसीलिए कराते हैं शुभमन गिल से या आप यशस्वी जायसवाल से, क्योंकि उस तरह का एफर्ट आप उनसे चाहते हैं, रिजल्ट आप उससे चाहते हैं। तो इसीलिए बैटिंग ऑर्डर को लेकर के सवाल है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बात तो क्लियर है कि केएल राहुल का बल्ला चल नहीं रहा। ये थोड़ा सवाल है क्योंकि केएल राहुल को जिस हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए कर नहीं पा रहे, और इसीलिए शायद थोड़ा सा
भारत के लिए ये चिंताजनक है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर केएल का बल्ला नहीं चलेगा, फिर केएल हैं टीम में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऋषभ पंत भी 2 मुकाबले खेले नहीं, अब तीसरे में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऋषभ पंत भी एक तरीके से मतलब उन्होंने एक रिहर्सल नहीं किया, मतलब प्रैक्टिस नहीं की मैच की, जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं। तो केएल राहुल को लेकर के आपको क्या लगता है कि सच में गौतम गंभीर केएल राहुल को बर्बाद कर रहे हैं इस बैटिंग ऑर्डर को बार बार चेंज करके? कमेंट करके जरूर बताएं।